माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक लगाएं। यदि ऐसे किसी विभाग में कोई सर्विस में जहाँ परहेज हो तभी उन चीज़ों को रोके, नहीं जिस चीज़ का हो सके। अगर कुमकुम आपको नहीं फूट करता किसी तो आप चंदन का तिलक लगा सकते, मगर कुछ ना कुछ तिलक अवश्य लगा करके रखें। आज्ञा चक्र पर इसीलिए तिलक लगाया जाता था। पहले कर्मचारी ब्राह्मण या जो पुजारी रहा करते वो तिलक लगाते तो मात्र इसीलिए लगाते थे क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान था। मगर फिर वो केवल तिलकधारी पंडित ही होते चले गए और बाकी उन चीज़ का ज्ञान न रहा, तिलक लगाया किस लिए जाता। आज्ञा चक्र को प्रभाव बनाने का प्रयास नहीं किए, इसलिए आप केवल तिलकधारी बन करके न रह जाना। आज्ञा चक्र पे तिलक भी लगाओ, आज्ञा चक्र को चेतन करने का प्रयास भी करो, आज्ञा चक्र को प्रभावक भी बनाओ। मंत्र भी जाप करो तो आज्ञा जब भी आंख बंद करो बाहर है तो दृश्यों को देखो, जो छवियां सामने पूजन की रखी उनमें ध्यान लगाया करो, या जब आंख बंद करो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करो। अभ्यास करो, धीरे धीरे आपको चेतनता प्राप्त होगी। माँ के जो घरों में ध्वज टंगाने की बात कही जाती है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हर चीज के लिए एक माध्यम जुड़े रहते हैं कि चेतना तरंगे हमारे किस प्रकार से कार्य करेंगे। यदि आपके घर में माँ का ध्वजा टंगा हुआ है, लाल ध्वज टंगा हुआ है, तो लाल ध्वज में शक्ति की चेतना तरंगों को आकर्षण करने की क्षमता होती है। विज्ञान भी अन्य चीज़ों रंगों का सभी की व्याख्या करके रखा हुआ है, किस तरह के रंग किस तरह की किरणों को खींचता है, किस तरह का धूप में हो तो हमें किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, सफ़ेद किस सीजन में ठंड हो तो काले पहनना चाहिए, धूप में हो गर्मियों में हो तो सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए। इसी तरह सत्य की तरंगों के लिए, धर्म की तरंगों के लिए, चेतनावानों की तरंगों के लिए माँ के ध्वज की विचारधारा जिससे जुड़ी रहती है। मैं भी अगर सामान्य अवस्था में किसी जगह ध्वज टंगा हुआ देखूंगा तो निश्चित चिंतन एक दूसरे पक्ष जाएंगे। अब आप कह देंगे अगर सूक्ष्म शक्तियाँ क्या जानती है, अगर हमारे ध्वज नहीं टंगे होंगे तो क्या उनको ज्ञान नहीं होगा कि हमारे घर में धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है कि अधार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो मैंने कहा वही बात आ गई कि 1 मिनट के अंदर आश्रम मंदिर बन जाए, हमको कार्य करने की क्या जरूरत है। ये मनुष्योचित कर्म करना आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हमारा घर किस प्रकार का हो, शुद्ध हो, सात्विक हो। अगर हम वहाँ विषय विकारों को तस्वीरें घर में टांग रखेंगे और फिर भी कहते हैं हम धार्मिक हैं तो उसका प्रभाव विपरीत पड़ेगा। माँ का मकान अगर रहने के लिए बनाते हैं तो माँ के ऊपर आपके धर्म की ध्वजा फहरानी चाहिए। आपका वास्तु दोष हो, आज वास्तु दोष के नाम पे नाना प्रकार ढकते मकानों का सत्यानाश कराए चलाए दे रहे हैं। इनका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है मगर इतना अधिक नहीं पड़ रहा था। आज हर दिशा के दक्षिण की ओर दिशा ना हो, किचन इधर हो, ये इधर, जब बनवाने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत जो जानकारी प्राप्त कर ले, बन जाए चाहिए। मगर जो बन चुका हो उनमें कई लोग मकान छुड़वा देते, मकान बेच दो दूसरी मकान में रहो जाकर। आप केवल माँ की धर्म ध्वजा मकान के ऊपर टंगा दो, सभी प्रकार के वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये क्रम है और इन क्रमों के ध्वजों के साथ तो मेरी चेतना तरंगे जुड़ी हुई है, माँ का आशीर्वाद तो जुड़ा हुआ है, मेरे नित्य का संकल्प जो जुड़ता है इन्हीं के छोटी छोटी क्रमों से जुड़ा हुआ है। जो माँ के घरों में आरती कर रहे हो, जिन घरों में माँ का ध्वजा टंगा हो, माँ का जो शक्ति जल का पान कर रहे हो, ये चूंकि ये शब्द चिंतन में मेरे द्वारा लिए जाते हैं। जो मैंने अपने साधना का संकल्प लिया तो इन चीजों में लिया, जो इन नियमों का पालन करता हो मेरी चेतना तरंगों का फल पाने का अधिकारी हो, नहीं कर रहा होगा नहीं प्राप्त कर सकेगा। दुर्गा चालीसा पाठ जो मैंने प्रारंभ कराया इसके पीछे मैंने चिंतन दिया है कि दुर्गा चालीसा का पाठ जन कल्याण के लिए मैंने प्रारंभ कराया, मगर जन कल्याण उन्हीं के लिए फलदायी होगा जो इन विचारधाराओं को अपना रहा होगा। अन्यथा वो अपनी साधना कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा, मगर यहाँ के चेतना तरंगे जब यहाँ के नियमों से जुड़ोगे तभी प्राप्त करोगे। मगर मैंने कहा सामाजिक क्षेत्र में आप लोग, मैंने इसलिए कह रखा कि अगर चक्र में किसी क्षेत्र विशेष में आपको अवरोध पैदा होता है, प्रयास करो कि उन अवरोधों को धीरे धीरे समझाओ, जाकर दूर करो। मगर ऐसी कोई जगह है, ऐसी कोई सर्विस जॉब है तो वहाँ उतने टाइम कुमकुम तिलक न लगाओ, बाकी समय आप हल्का सा लगा कर रखो। आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करता कुछ लोगों के आज्ञा चक्र में, वो एक अलग बात आ जाती है, उसमें दूसरी चीज़ों का उपयोग करो। एक मजबूरी हो तो मैंने कहा फिर अन्य जो क्षेत्र माँ का ध्वजा घर में टंगा हो, अन्य चीज़ों को उनका उपयोग जरूर हो। रक्षा कवच आप गले में डालें, ये वह है जो प्रकृति द्वारा मुझे स्वतः प्रदत्त थे। उन मार्गों मैंने स्वतः रक्षा का, जब मैंने इन वस्त्रों को धारण नहीं किया था, शेडोल मेरे साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों के सभी लोग जानते, जो उस समय मुझे जानते थे, देखते थे, मैं स्वतः रक्षा कवच गले में डाले रहता था। क्योंकि मैंने दिखाने के लिए नहीं कि मैं अपनी पहचान माना कि संगठन की पहचान के लिए रक्षा कवच नहीं डालता, इसके लिए इसके साथ माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आज विक्रम जुड़ा रहता है, इन्हीं से मेरी एकांत की साधनाएं जुड़ी रहती है। ये छोटे छोटे क्रम, अब ऐसा नहीं कि आज्ञा चक्र आपने डाल लिया तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो ही नहीं सकती। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सामान्य आएंगी, अगर कोई घटना होने वाली होगी बहुत विषम तभी वो आएगी, फिर भी आप सौभाग्यशाली होंगे कि माँ का आशीर्वाद आप सब उस समय जुड़ा हुआ है। आप अगर चूंकि आपकी भ्रांति वहां पे आ जाती है, मेरे द्वारा तो कहा जाता है अगर मृत्यु के अंतिम क्षणों पे भी हो तो यहाँ इसलिए ना हो कि हम आश्रम में आ जाए तो हम मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। आपका सौभाग्य होगा कि मृत्यु के अंतिम क्षणों पर भी अगर आप 10-15 दिन पहले माँ के आश्रम के दर्शन करने आ जाते हैं तो कम से कम ये संस्कार आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए कई बार जो लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी ने, डॉक्टर ने बिल्कुल मरने के लिए कह दिया है, कैंसर है, एकदम लास्ट स्टेज में है, तभी मेरे द्वारा कह दिया जाता है कि एक बार आश्रम लिवा लाओ, माँ के ध्वज की परिक्रमा करवा दो। अरे जाते जाते उसको वह संस्कार कुछ तो प्राप्त हो जाएंगे कि वह इसके अंतिम क्षण उसके कुछ कम कष्टदायी होंगे, नवीन जीवन में इस ऊर्जा का संचार उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी हुए बातें जिनको सहजता से स्वीकार किया करो।
मुझे जिसको जितना लाभ देना वो लाभ भी आप लोगों को प्रदान कर दिया जाता है। इस आश्रम से अनेकों लोग लाभान्वित होते चले जा रहे हैं। मैं लाभ के क्रम के लोगों को खड़ा कराऊंगा तो उन चीज़ों के कभी उन चीज़ों को समय भी दिया जाए कि आप देख सकेंगे असंभव से असंभव क्षेत्र में लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 10% ही ऐसे लोग होंगे क्योंकि आप कई बार कुछ ऐसी कामनाएं होते जो आप रखते हैं, आपके हो सकता है योग संस्कारों में आप उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, मगर अधिकांशतः माँ की कृपा से उनकी पूर्ति। और सबसे प्रथम तो मैंने कहा ऊर्जात्मक प्रवाह, आपका धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति आस्था विश्वास, यहां आप आएंगे ज्यादा आपके दृढ़ होगी, इस चीज को आप भुला नहीं सकते। तो यहाँ के जो क्रम है उन क्रमों से जुड़ा करें। दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ का ध्वज घर में टंगा हुआ हो, शक्ति जल का पान करें। शक्ति जल में मेरे द्वारा सभी प्रयोग संपन्न किए, उसके बारे में अनेकों बार विस्तार से मैंने जानकारी दे दी है, उसके बारे में विशेष मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माँ के गुणगान जो मैं चलाने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि माँ के गुणगान जाएंगे, अगर एक शब्द सुनेंगे, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ कि मैंने माँ की शुरुआत कहाँ से की। बचपन अवस्था थी, पिताजी अन्य देवी देवताओं की आराधना साधना करते थे, तृप्ति मुझे मिलती थी, आनंद मुझे मिलता था, मेरा सूक्ष्म बार बार मुझे खींचता था। क्योंकि मैंने कहा माँ के उस समय मुझे दर्शन नहीं होते थे, मगर मेरी आत्मा के दर्शन होते थे। मैं उसमें मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता था, मगर उस समय मेरी पकड़ नहीं थी कि कब इसको जागृत करूं, कब किस निकालूं, किस जगह जाऊं, किस वो अपनी जगह से जहां चाहता था, जिन स्थानों से मेरे तार जुड़े हुए थे वहां खींच ले जाता था। केवल एक ध्वनि, एक शब्द दिशा बदल देता है, क्योंकि जो जिससे जुड़ा होता है, मां को जिस तरह अगर दूर से भी देख लेता तो मां के प्रति बच्चा अपने बरबस दौड़ पड़ता है। बहुत छोटा था उसी अवस्था में, पूजन कर अन्य चीज उस तरह देवी देवता आरती पूजन सभी बैठता था, मगर माँ की आराधना के लिए एक जगह केवल जब मैं एक रास्ते से बचपन में छोटे में बड़े भाई वगैरह थे, बाजार लिवा करके गए, मैं बहुत छोटा था, पीछे पीछे चल रहा था, केवल एक माँ का भजन बज रहा था। जिस तरह कहीं अपनी माँ दिख जाए तो एकदम बच्चा दौड़ पड़ता है, अगर वो 4-6 महीने बिछड़ा हो या 10-5 दिन से, तो माँ की ओर एकदम से दौड़ पड़ेगा। एक माँ का भजन का वह शब्द आज भी मुझे गूंजता रहता है कि मैंने माँ का वह भजन मुझे सुनाई दिया था, और बरबस मुझे लगा था जैसे मुझे कोई अपना मिल गया। मुझे लगा कि मेरा वो तार कहीं जो अंदर से जुड़ा था वो मुझे कहीं बुला रहा है, मुझको खींच रहा है। प्रकृति के तार किस तरह जोड़ते, जिस तरह प्रकृति किस तरह मार्गदर्शन करती है, कि हम चाहे ना चाहे प्रकृति मार्गदर्शन करती चली जाती है। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि दुर्गा चालीसा का पाठ जगह जगह कराओ, जो इन चेतना तरंगों से जुड़े होंगे, जो मुझसे जुड़े होंगे, एक ध्वनि उनके अंदर जाएगी, उनका आकर्षण इस ओर होगा, वो इस ओर बंधेगे आकर के। बड़े भाई आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था, मगर बार बार मुझे लग रहा था जैसे मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊं। बहुत गीत बचपन छोटे से सुना था, बचपन से नाना प्रकार के शादी ब्याह में भी लोग लगाते थे, कभी उनमें वो मन नहीं रमा था। माँ का एक भजन मन उधर रम रहा, लग रहा था जैसे थोड़ी देर रुक जाऊं। जाते जाते वो एक दुकान से उन्होंने कुछ सामान खरीदा। माँ की कृपा देखो कहाँ से शुरुआत और किस प्रकार होती है। उस दुकान से उन्होंने बगल से कुछ सामान खरीदा, वहीं बगल में एक पुस्तक की दुकान थी। ये बिंदकी की घटना है। बजराई वो जो एक गेट, कोई गेट छोटा सा है, उसको कुछ कहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक गेट था, वहाँ पर मैं खड़ा था। क्योंकि उस समय खर्च के लिए जो पैसे दिए जाकर थे, मैं हमेशा उनको बचा कर रखा था, निरर्थक मैं कभी नहीं। मैं अपनी साधनाओं में समान सब परिवार को लोगों को मालूम है कि साल भर पिताजी के द्वारा जो भी खर्च मुझको दिया, मैं अमूल तौर पर उनको खर्च निरर्थक नहीं करता, बचा कर रखता था। और अपनी जब भी पूजा साधना अनुष्ठानों में बैठता तो उनके लिए वो सामान खरीद लेता था। तो प्रारंभ मेरा उस समय हुआ था, जो मेरे जिनमें पैसे पड़े थे वो थोड़ा 2 कदम आगे, मैं वहाँ रुक गया। वो आगे जाकर उनकी तरफ भी देख रहा जल्दी, और मैंने जल्दी से पूछा, एक दुर्गा चालीसा की पुस्तक रखी हुई थी, उसमें भी दुर्गा जी की छवि हुई थी। वह भजन दुर्गा जी की छवि चालीसा पाठ में, वह छवि का मेरा देखना और उस पुस्तक के प्रति आकर्षण मेरा हो जाना। मैंने पैसे पूछे और तुरंत वो दुर्गा चालीसा की पुस्तक अपने हाथ में ली और चुपचाप अपनी जेब में डाली, भाइयों से भी नहीं कहा। और उसके बाद आकर के घर में मेरा वो प्रारंभ दुर्गा चालीसा का पाठ से, फिर धीरे धीरे क्रम आगे का माँ की कृपा से अपने अंदर रास्ते वो मार्ग मिलते चले गए। सभी मेरे भाइयों को मालूम है कि जब ये लोग पूजा पाठ नहीं करते, तब मैंने छोटे से पूजा प्रारंभ, ज्योति से भी छोटे से मैंने पूजा प्रारंभ कर दी थी। ये लोग आते थे, मेरा तिलक जो घिसा हुआ रखा था उसको बस तिलक लगा लिया करते थे। राम जी बड़े भाई बैठे हुए, ज्वाला जी बैठे। बाद में लोग भी पूजा पाठ करना शुरू किए, पूजा पाठ। मगर इनको अगर जानकारी लेंगे तो मैं पहले छोटा था, मगर मैं पहले पूजा प्रारंभ करता। बाद में भी बड़े भाई ये लोग भी दुर्गा चालीसा सप्तशती का पाठ आदि ये सब चीज़, इन चीज़ों का प्रारंभ कर लें। मैंने भी व्रत अनुष्ठान, जब दुर्गा सप्तशती के पाठ, ये सब उन एक के बाद एक क्रम जो भी मुझे उस मार्ग के मिले, माँ के मार्ग, भौतिक जगत के, उन सब चीज़ों को मैंने अर्जित करने का प्रयास किया। जो आप कहते हैं गुरुजी ने एक लंबी यात्रा है, मैंने किस तरह के साधना अनुष्ठान किए न, उनको आज आप तय कर सकते हो। जो मैंने कहा, जिस तरह एक चिंतन दे रहा था कि वो जिन कठिन रास्तों को मैंने तय किया, उनसे सरल रास्ते आपको बता रहा हूँ। अलग अलग स्थानों पर जहाँ भी मुझको जैसी जगह मिली, उन वहाँ पर जाकर के मेरा अधिकांश जीवन साधना में ही बचपन से रहा है। आज इसलिए बड़े भाई भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रारंभ से आज तक की यात्रा देखी है।
आज मेरे दोस्त वगैरह में बिजनेस व्यवसाय से जुड़ा रहता था तो उस साधना पथों को देखा है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ उसी रास्ते पर आपको चलने के लिए खींच रहा हूँ। आप लोग जो बार बार पूछना चाहते हैं गुरुजी किस तरह से, तो गुरुजी ने किस तरह के वो बिंदु अलग है, मगर गुरुजी जिस तरफ गए उनसे सरल रास्ते उसी क्षेत्र की ओर आपको बढ़ा रहे हैं कि पहले उन धरातलों को तो मजबूत करो। गुरुजी के पूर्व के संस्कार कुछ जो प्रभाव उनके बारे में मैंने चिंतन दे रखा है, मगर फिर भी मैंने उनका उपयोग नहीं किया, इस जीवन की साधनाओं का ही उपयोग किया। कठिन से कठिनतम साधनाओं को मैंने संपन्न किया है। परिवार के लोग साक्षी रहते थे कि इन कठिन विषम परिस्थितियों में जहां आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा हूं कि उन कठिन रास्तों को तय करना समाज के लिए भी दुर्लभ है। अगर पात्रता किसी के अंदर निकल के आएगी तो उन रास्तों का मार्ग भी मिलेगा। आगे तो बढ़ो, कुछ पात्रता, गुरु जानता है कि आपके अंदर कितनी पात्रता है, आपके भाव विचार स्थायी हैं कि अस्थायी हैं। अगर स्थायी भी है तो गुरु धीरे धीरे बढ़ाएगा, उस बिंदु तक तो पढ़ो। क्लास में जाओगे तो पहले काखा गाघा ही सिखाया जाएगा। कोई लेक्चरर प्रोफेसर आपके सामने क्यों ना बैठा हो, वो अगर ज्ञान भी देगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। तो प्रारंभ वहीं से कराएगा कि पहले काखा गागा सीखो, फिर अक्षर जोड़ना सीखो, फिर शब्द बनाना सीखो, फिर पढ़ना सीखो, फिर उनके शब्दों का विस्तार, समाज का ज्ञान सीखो। उसी तरह धर्म क्षेत्र है। इस तरह मेरे जीवन से अनेकों जुड़ी हुई घटनाएं समाज के बीच की हैं। समाज के बीच पैदा हुआ हूँ, समाज के बीच रह रहा हूँ, समाज के जी मार्गदर्शन दे रहा हूँ, जो भी मेरे रास्ते हैं उसी तरह के मार्ग चल रहे हैं। अन्य क्षेत्रों से जो मैंने चिंतन देने का चिंतन बनाया कि आपके अंदर जो कार्य क्षमता है, मैंने ध्यान की, ये प्रकरण का विस्तार आपको पत्रिका के माध्यम से मिलता चला जाएगा। आज विजयदशमी पर्व है, आपको अन्य क्षेत्रों के बारे में कुछ चिंतन देना चाहूँगा। अपने संगठन की विचारधारा कि भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन मात्र इसलिए किया गया है कि मैंने उन्हीं क्रमों से जुड़ा हुआ। आज भी मेरी किस चीज़ से लिप्तता नहीं। मैं पूजन पाठ अगर कोई मेरा करता है सामने तो मैं उससे परहेज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, चरण स्पर्श कराने से ज़्यादा, क्योंकि मुझे जो करना मैं कर्तव्य सजग रहता हूँ। इसलिए मैंने आश्रम का नाम पंचोत्सव सिद्धाश्रम रखाया। माँ के संगठन का नाम भक्ति मानव कल्याण संगठन की। जिस तरह आपको कार्यकर्ता मानता हूँ उस तरह उस संगठन में भी अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ। हम आप सभी मिलकर के भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो लक्ष्य, क्योंकि इसी में मानव, मैंने एक बार नहीं 1000 बार माँ के चरणों में ध्यान चिंतन में माँ की कृपा से जो मुझे चिंतन मिले, केवल एक मार्ग भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो लक्ष्य उद्देश्य है, यदि वास्तव में सत्यता की कसौटी पर हम उस पथ पर चल पड़े तो समाज का कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। अतः इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि भक्ति मानव कल्याण संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों के प्रति सजग हो। जब तक कुछ तुम बदलाव नहीं लाओगे तब तक बदलेगा क्या? अगर तुम नहीं बदलोगे, आज तुम संघर्ष उठा रहे हो, कल को तुम्हारे बच्चे संघर्ष उठाएंगे। आज तुम परेशानियों से ग्रसित हो, कल को आने वाली पीढ़ी परेशानियों से ग्रसित होगी। तो एक बार अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का निर्णय तो ले लो। सर्वस्व न्यौछावर करने का तात्पर्य नहीं कह रहा हूं कि अपना घर बार छोड़ करके इस कार्य में लग जाओ। अपनी जिम्मेदारियों के लिए जितना है उतना करो, उससे ज्यादा जनहित के बारे में सोचो। कोई गरीब है तो अपनी सेवाएं दे रहा है, आर्थिक रूप से आप सामर्थ्यवान हैं तो आप जो सामर्थ्य जनहित में लगा सकते हैं संगठन के साथ जोड़ करके उन सामर्थ्यों को लगा। मेरी किसी से अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए गरीब अमीर बराबर होते हैं, मगर बराबर कर्तव्य करना आपका धर्म सिखाना मेरा कर्तव्य है कि पैसा उतना संचित करो जितना आवश्यक है। उससे ज्यादा अगर मांग दे रहे हैं, संस्कारों से मिल रहा है, तो उसे जनहित के कार्यों में भी लगाने का प्रयास करो। जगह जगह दुर्गा चालीसा का पाठ, आरती पूजन के क्रम, चूंकि किसी का धन दौलत देके किसी का कल्याण नहीं किया जा सकता। मैंने रास्ते में चाहता समाज सेवा का संगठन दूसरा बनाकर दूसरे तरीके से कार्य कर रहा होता, मगर मैं जानता हूं किस चीज से नींव मजबूत होगी और इसी से नींव मजबूत होगी, इसी से महल भी खड़ा होगा। कि इसी से हमको अपने अस्तित्व को मिटा करके उसके माँ के कार्यों को मान करके भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रति सजग रहना है। उन्हीं तरह जिस तरह से यहाँ निर्देशन दिए जाते हैं उनका अक्षर से पालन करने का प्रयास करें। अज्ञानता में कोई गलती हो जाए अलग बात है, मगर हम जान करके गलती न करें, यहाँ के निर्देशों का उल्लंघन न करें। जो भी निर्देशन दिए जाए उनका अक्षर से पालन करें। नफा मुक्त और मांसाहार मुक्त समाज के प्रारंभ मैंने रखा। भक्ति मानव कल्याण संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों से अधिकांश लोग अवगत है। पत्रिकाओं के माध्यम से विस्तार मेरे द्वारा और कुछ दिया जाता चला जाएगा। उनसे आप लोगों को जोड़ना है। मैं समाज के समस्त यही जो बैठे नहीं समस्त बुद्धिजीवी वर्गों के पूरे समाज का आह्वान करता हूं कि आओ, वास्तव में जनहित अगर हम चाहते हैं तो एक बार इस संगठन से अपने आप को जोड़ो, अपनी सामर्थ्य को इस संगठन के साथ लगाओ। देश की जितनी भी विषमताएं उनको दूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और भक्ति मानव कल्याण संगठन एक न एक दिन उस लक्ष्य बिंदु तक पहुंचेगा। अवश्य वक्त जरूर लग सकता है, मगर उस वक्त के लिए मेरे अंदर उतावलापन भी नहीं रहता। मैं अपने कार्य बड़े व्यवस्थित तरीके से करता हूँ। कई लोग अचानक कहते थे गुरुदेव जी तत्काल आप यज्ञ पर क्यों नहीं प्रारंभ करा। मुझे किस तरह से कार्य करना है मुझको ज्ञान है। समाज में आज मैं जो कि अगर जिस दिन मैं यज्ञ की ओर बढ़ गया, वही जो आपकी लिप्तता मेरे संबंध मुझे जोड़ रखते हैं, कर्तव्य मुझे बांध रखता है कि मैं यज्ञों की ओर जिस दिन बढ़ जाऊंगा उस दिन आपसे ज्यादा जो वार्तालाप करता हूँ, वार्तालाप से आपके चिंतनों को बता सकता हूँ, दिशा कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर आपको जो शिष्य मेरे मार्गदर्शन करेंगे उतने आप जुड़ेंगे। मेरे विचार क्या, मेरे भाव क्या, उनको आप उतना पकड़ नहीं सकेंगे क्योंकि आपके अंदर पकड़ने के भाव पक्ष है नहीं। तो जो वार्ता करके मैं आपको चिंतन दे सकता हूँ, आपके बीच समय दे सकता हूँ, शिष्यों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ। हो सकता है भविष्य में ऐसा जाके मेरे नजदीक आके प्रणाम करने का भी सौभाग्य न प्राप्त करें।
ये ऐसा हो सकता है भविष्य में, उसमें अधिक से अधिक समय बीच के, चूंकि उस पक्ष में भी जाना नहीं चाहूँगा, मेरा लक्ष्य उद्देश्य क्या है। जिस यज्ञ स्थल में आप जाते हैं, जिस जगह अभी चूंकि भविष्य में उसी स्थान पर यज्ञ स्थल बनना है, उसी स्थान पर चूंकि क्रम में पूर्ण कर चुका, आपको लगता होगा वहाँ केवल एक ध्वज टंगा, छोटी सी तस्वीर रखी हुई है। वह स्थान हुआ है जिस स्थान पर एक स्थल का निर्माण होना है। उस स्थान सभी को मालूम, जब मैं यहाँ आया था तो एक झोपड़ी बनवाकर मैंने 1 साल की 2 नवरात्रियां वहाँ पर साधना की थी। 1 साल लगातार मेरी वहाँ साधना, खुद सुबह जाता था अपने कच्छ में साधना, वहाँ पर मैंने भूमि पूजन का अनुष्ठान पूर्ण किया है। मेरे क्रम उसी क्रम से चल रहे हैं। मैंने अपना पक्ष पूर्ण कर दिया है, अब उस स्थान से समाज को जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा इसलिए प्रकट सत्ता को आवाहन करना इतना आसान है। लोग तो अपने बच्चों को नहीं बुला पाते अपने अनुसार, ये केवल मंत्रों को चारों तरफ मूर्ति अगर रख देना होता तो बड़ा आसान था। मुझे जो करना था मैं उस स्थान पर भूमि पूजन का पक्ष पूर्ण कर चुका हूं। किसके लिए करना है, उनका आकर्षण उस स्थान की ओर खींच रहा हूं कि मैं ही नहीं, जब उस प्रकट सत्ता को समाज भी पुकारे, और जब समाज के अंदर वह पुकार आने लगेगी, तुम्हारा अंदर जब वह भाव पक्ष जागृत होने लगेगा, तो उस यज्ञ स्थल का निर्माण भी हो जाएगा और आगे मेरे द्वारा यज्ञ भी पूर्ण कर दिए जाएंगे। जब उसकी समय आएगा तो उस समय उसका भी क्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप सौभाग्यशाली हो कि उस स्थान के बिल्कुल नजदीक उस भूमि पर आपको घूमने, टहलने, बैठने, मंत्र जाप करने सबका मौका मिल रहा है। हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ चीज़ों को प्रतिबंधित हो, क्योंकि मैंने कहा जो मैं अभी मैंने यहाँ कोई नियम नहीं लागू कर रखे। चलीफा पाठ में जैसे जाओ चले जाओ, कुमकुम का तिलक लगाओ तो नहीं लगाओ, आप गलती से स्नान करके भी नहीं आओ तो आप जाके घुस जाते हो, कोई पूछता नहीं। आगे जाके इनमें धीरे धीरे इन साधना, चूंकि बिल्कुल साधक की ओर मैं आपको मोड़ूंगा। उन यज्ञ स्थलों पर पहुँचने की, किसके अंदर जाने की पात्रता होगी नहीं होगी, इनमें बहुत कुछ प्रतिबंध होंगे। चूंकि धर्म को धर्म के रूप में ही स्वीकार कराने का ज्ञान मैं कराऊंगा, उनमें किसी प्रकार की मैं अव्यवस्था पसंद भी नहीं करूंगा, क्योंकि तभी वास्तव में समाज का हित होगा, कल्याण होगा। यज्ञ स्थल की पवित्रता किस प्रकार रखी जाती है, यज्ञ स्थल के एक दर्शन करने मात्र से क्या लाभ प्राप्त होता है। जिस तरह मैं कह रहा हूं, मैं वार्ता करूं न करूं, अगर वास्तव मेरे अंदर जो चैतन्यता, मैं कह रहा हूं मेरे सामने आप बैठ लेते हैं तो दर्शन ही आपको सब कुछ फल दे सकते हैं। मैं अगर आपको कुछ भी व्यक्त करूं, उसी तरह वहाँ की स्थितियाँ अनेकों क्षेत्र हैं। समय के साथ उस यज्ञ स्थल का भी निर्माण कराया जाएगा। मेरे द्वारा जो समाज का आह्वान की एक चिंतन है कि मैं कितने समाज को जब उस प्रकट सत्ता से जोड़ दूंगा, तब उस क्रमों की मैं ही ना पुकारूं, क्योंकि मैं चाहूँ तो अपने द्वारा पुकार माँ के वो रास्ते तय कर सकता हूँ, मगर मैं अपनी पुकार के साथ समाज की पुकार जोड़ देना चाहता हूँ, बिल्कुल एकाकार कर देना चाहता हूँ, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूँ। वास्तविक सत्य ये है कि मैं अपने आप को आपके अंदर विसर्जित कर देना चाहता हूँ कि मेरी पुकार ना हो, मेरी पुकार में माँ ना आए, आपकी पुकार में माँ है, आपकी पुकार में माँ इस स्थान पे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं वह चाहता हूं, इसके लिए मेरे अंदर तड़प रहती है, इसके अंदर मेरी व्यथा रहती है, इससे मैं आपके संबंध और रिश्ते जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा है कि इस स्थान पर मैं अपने आप को समाहित करूंगा, अपनी चेतना का, जब तक इस स्थान में दुर्गा चालीसा का पाठ चलता रहेगा, जबकि आपके तक की आस्था विश्वास रहेगी, सूक्ष्म रूप से मेरी चेतना यहाँ पे माँ की स्थापना करने के पहले ही मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं अपनी स्थापना करूंगा। भगवान की जय। अपनी स्थापना का तात्पर्य नहीं कि मैं वहां अपनी मूर्ति स्थापित कर दूंगा, मैं सूक्ष्म रूप से सदा सदा मेरे लिए, जिस तरह कहा उस दिव्य धाम में स्वामी सच्चिदानंद के स्वरूप में अगर स्थिति है, तो इस स्थान पर जब तक इस स्थान का नाम रहेगा, स्थान पर साधना पथ से क्रम चलते रहेंगे, तब तक इस शरीर की स्थापना इस स्थान पर रहेगी। भगवान की जय। मैं अपने कठोरतम साधना पथों पर आज भी उसी तरह चल रहा हूं। एकांत की मेरी जो साधना, एकांत में जो विचार, मूर्ति पूजा कर देना, मूर्ति की स्थापना कर देना इतना आसान है। पहले भी ऋषि मुनि रहा करते थे, जो जिस चीज की पात्रता रखता था, अगर कोई पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने की सामर्थ्य रखता था तो उसको बुलाया जाता था, जिस तरह के जो यज्ञ करने की सामर्थ्य रखता उसको बुलाया जाता था। मगर आज तो जिससे कहो एक पंडित भी मूर्ति पूजा भी करा दे, सब कुछ करा देगा, क्योंकि वो व्यवसाय बन चुका है। सब जगह पतन हो रहा है, सब जगह भटक रहा है। विजयदशमी पर आज आप लोग यहाँ बैठे शांति और तृप्ति का आनंद ले रहे हैं, दूसरी जगह कोई बस रावण के पुतले लगाकर जला रहे होंगे, रावण का दहन कर रहे होंगे। अपने अंदर के रावण को अगर न मार सके तो बाहर के रावण के दहन करने से क्या आपको लाभ मिलेगा। जिस किसी ने परंपरा डाली थी इसलिए कि देखो रावण का दहन किस प्रकार होता था, राम ने किस प्रकार उसका अस्तित्व मिटाया था, उससे तुम सचेत हो कि हम गलत रास्ते में न जाने, इस तरह हमारे अस्तित्व का भी नष्ट होगा, हम इस तरह हम अवगुणों से अपने आप को दूर करें। मगर दूर कौन करता, और तो वहां हो हल्ला मचता है, याफी होती है, लुफड़ाई होती है, अधर्मी अन्यायों का जमघट खड़ा होता है। राम ने क्या किया, उस दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। रावण का पुतला जल रहा, हो हल्ला बजा, पटाखे लगाए जाए, कितनी अच्छी आवाज आए, कितनी लंबी 50 फीट की मूर्ति बनी है, देखो अभी हाथ जल रहा है, देखो इस पे दृश्य में ध्यान जाएगा। सब रास्ते भटके हुए, विचार नहीं करना चाहते, शोध नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके विचार भटक चुके हैं। पहले अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के राम राज्य को स्थापित करो, बाहर सब कुछ सुख शांति मिलती चली जाएगी। आज इन्हीं क्षणों पर मैं गांधी जी के 3 बंदरों का भी चिंतन देना चाहूंगा। समाज भटक रहा है, गांधी जी के 3 बंदरों पर आप लोगों सभी लोगों को मालूम होगा, छोटा छोटा बच्चे इस चीज को जानता है
कि हाँ मुख में हाथ रखे हो कि कोई गलत किसी लिए कुछ बुराई मत कहो, किसी कुछ मत बोलो, कानों में लगा लो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अगर यह करोगे तो कलिकाल और बढ़ता चला जाएगा। गांधी जी की सोच क्या रही होगी, मगर मैं जानता हूं जो गांधी जी की वास्तविक सोच थी कि अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत देखो, अगर तुम बंदर हो तो बुरा मत सुनो, अगर तुम बंदर हो तो बुराई को कुछ मत कहो, बुराई के विरुद्ध कुछ मत बोलो। अगर इंसान हो तो मेरा कहना है कि अगर गांधी जी को होता तो गांधी जी अपने मुंह में हाथ लगा के तस्वीर खिंचवा के रख देते, अपने कानों में हाथ लगा के, मगर उन्होंने बंदरों का उदाहरण दिया गया है। तो अगर तुम अपने आप को बंदर मानते हो तो बिल्कुल उसी का आचरण करो। अगर अपने आप को इंसान मानते हो तो बुराई को आंखों से, खुली आंखों से देखो, बुराई को खुले कानों से सुनो, और मुख जिस चीज के लिए दिया गया है बुराई के विरुद्ध आवाज उठाओ। बोलो सतगुरु भगवान की जय। मुख को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गोवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं। गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है।
सिद्धाश्रम में प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी मां की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन बेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। सिद्धाश्रम में स्थित जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही मां के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है। इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आह्वान है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहां पर चल रहे मां के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा ऋषिवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आह्वान करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां
जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां जय